हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ रिफॉर्म। रिफॉर्म आज हम लोग सीखेंगे कि रिफॉर्म वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि इसका पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि रिफॉर्म वर्ब से 16 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि रिफॉर्म वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 16 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये सारे केवल एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, और आज का वर्ब है रिफॉर्म। रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो रिफॉर्म वर्ब है। रिफॉर्म वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सुधारना या सुधार करना या फिर से बनाना या दोष हटाना, यानी किसी चीज में सुधार करने को या किसी चीज से दोष को दूर करने को या फिर से बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है रिफॉर्म। यानी इन सभी अर्थों में रिफॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि रिफॉर्म वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है रिफॉर्म, V2 होता है रिफॉर्म्ड, V3 होता है रिफॉर्म्ड, V4 होता है रिफॉर्मिंग, और V5 होता है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्मिंग, रिफॉर्म्स। तो ये होता है रिफॉर्म वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि रिफॉर्म वर्ब का V1 और V5 के रूप में, यानी V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। और साथ ही साथ मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसका पांचों फॉर्म हो तो उसका V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब हैं उनका किसी न किसी टेंस में यूज किया जाता है। इसीलिए हर एक वर्ब के पांचों फॉर्म को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रिफॉर्म वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। रिफॉर्म वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है रिफॉर्म। रिफॉर्म, ये रिफॉर्म रिफॉर्म वर्ब का V1 है जिसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है। तो ये सिंगुलर नाउन का काम करता है जिसे मैं एसन लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म और रिफॉर्म्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सुधार। यानी एक सुधार हो तो आप रिफॉर्म बोलेंगे या लिखेंगे, और एक से अधिक सुधार की बात की जाए तो आप लोग रिफॉर्म्स वर्ड का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसन लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिफॉर्मर्स जिसे मैं PN लिखा हूँ। जैसे प्ले वर्ब से बना है प्लेयर, डू वर्ब से बना है डूअर,
डांस वर्ब से बना है डांसर, उसी तरीके से रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मर। तो रिफॉर्मर वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सुधारक, यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को सुधारे, जो सुधारने को काम को करता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर यानी सुधारक या सुधारने वाला। और सुधारने वाले व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप रिफॉर्मर्स वर्ड का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सिंगुलर नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारक या सुधारवादी। सुधारक या सुधारवादी। ये रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मिस्ट। इसका प्लूरल आप बना सकते हैं इसमें एस जोड़ करके। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म, इसका प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ। अगला वर्ड मीनिंग है रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म, रिफॉर्मिज्म रिफॉर्म वर्ब से बना है, ये नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है संशोधनवाद। रिफॉर्मिज्म यानी संशोधनवाद। रिफॉर्म वर्ब से मिल करके बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है रिफॉर्मेट। रिफॉर्मेट, रिफॉर्मेट का हिंदी मीनिंग होता है पुनः स्वरूपित। पुनः स्वरूपित। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिफॉर्मेशंस। रिफॉर्मेशंस, रिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सुधार। यानी एक सुधार को आप बोलेंगे रिफॉर्मेशन और एक से अधिक सुधार को आप बोलेंगे या लिखेंगे रिफॉर्मेशंस। रिफॉर्मेशंस। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो TION, जिसे सन पढ़ा जाता है, वो वर्ड नाउन का काम करता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मेशनल। रिफॉर्मेशनल, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो स्नॉल यानी TIONAL, जिसके लास्ट में AL लगा होता है, वह एडजेक्टिव का काम करता है। तो रिफॉर्मेशनल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुधार संबंधी। रिफॉर्मेशनल यानी सुधार संबंधी। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो TIVE, टीव, तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुधारात्मक या सुधार संबंधी या सुधार करने वाला। यानी इन तीनों अर्थों में रिफॉर्मेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म वर्ब से बना है रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म वर्ब से ये रिफॉर्म्ड बना है जो कि रिफॉर्म वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो रिफॉर्म्ड वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है सुधारा हुआ या दोष हटाया हुआ या फिर से बनाया हुआ। यानी कोई चीज ऐसा हो जिसमें से दोष दूर कर दिया गया हो या जिसे फिर से बनाया गया हो या जिसमें सुधार हुआ हो, तो उसको आप बोलेंगे रिफॉर्म्ड। किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है इसी वीडियो में सीखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है रिफॉर्मेबल। रिफॉर्मेबल, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल, वह एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे
डूएबल, एक्शनेबल, प्लेबल, थिंकेबल, लिसनेबल, इसी तरीके से बना है रिफॉर्मेबल। रिफॉर्मेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुधार योग्य या संशोधनीय, यानी ऐसा चीज जिसमें संशोधन किया जा सके या सुधार किया जा सके उसको आप बोलेंगे रिफॉर्मेबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो रिफॉर्म्ड वर्ड के उल्टा यानी अपोजिट अर्थ देता है अनरिफॉर्म्ड। अनरिफॉर्म्ड, यह अनरिफॉर्म्ड एडजेक्टिव है, रिफॉर्म्ड वर्ड के अपोजिट हिंदी मीनिंग देता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनसुधरा। अनसुधरा, रिफॉर्म्ड यानी सुधरा हुआ, अनरिफॉर्म्ड यानी अनसुधरा हुआ, यानी जो चीज सुधरा हुआ हो उसको आप रिफॉर्म्ड बोलेंगे और जो चीज न सुधरा हुआ हो उसको आप अनरिफॉर्म्ड बोलेंगे। इन दोनों वर्डों का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है अनरिफॉर्मेबल। अनरिफॉर्मेबल, अनरिफॉर्मेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी ना सुधार सकने योग्य, यानी कोई चीज ऐसा हो जिसे कभी सुधारा ना जा सके या जिसमें कभी सुधार ना किया जा सके तो उसको आप बोलेंगे अनरिफॉर्मेबल। और ऐसा चीज जिसमें सुधार किया जा सके तो उसको आप बोलेंगे रिफॉर्मेबल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और इनके पहले वाले सभी वर्डों का और रिफॉर्म वर्ब के और उनके पांचों फॉर्मों को किस तरीके से एक एक करके सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में रिफॉर्म वर्ब का किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप लोग इस वीडियो के बाद इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को किस तरीके से बनाया जाता है सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सुधारो, यानी आप किसी को बोलते हैं कि सुधारो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिफॉर्म। रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी सुधारो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया सुधारो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिफॉर्म। प्लीज रिफॉर्म, प्लीज यानी कृपया, रिफॉर्म यानी सुधारो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया सुधारो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी को मना करते हैं और कहते हैं सुधार मत करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रिफॉर्म। डोंट रिफॉर्म, डोंट यानी मत, रिफॉर्म यानी सुधार करो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत सुधार करो या सुधार मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया सुधार मत करो, या मैं कहता हूं किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कृपया सुधार मत करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट रिफॉर्म। प्लीज डोंट रिफॉर्म, प्लीज यानी कृपया, डोंट रिफॉर्म यानी सुधार मत करो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया सुधार मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आपको या मुझको किसी से कहना हो अपनी आदतों को सुधारो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा रिफॉर्म योर हैबिट्स। रिफॉर्म योर हैबिट्स, रिफॉर्म यानी सुधारो, योर हैबिट्स यानी अपनी आदतों को, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपनी आदतों को सुधारो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो आओ साथ मिलकर सुधारे, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा लेट्स रिफॉर्म टुगेदर। लेट्स रिफॉर्म टुगेदर,
लेट्स रिफॉर्म यानी आओ सुधारे, टुगेदर यानी मिल करके या एक साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक साथ मिल करके आओ सुधारो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो अब समय है सुधारने का, या फिर कहना हो यही समय है सुधारने का, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट्स टाइम टू रिफॉर्म, इट्स टाइम टू रिफॉर्म, इट्स टाइम टू रिफॉर्म। इट्स टाइम यानी यही समय है या अब समय है, टू रिफॉर्म यानी सुधारने का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अब समय है सुधारने का। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सुधार आवश्यक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा रिफॉर्म इज नेसेसरी, रिफॉर्म इज नेसेसरी। रिफॉर्म यानी सुधार, इज यानी है, नेसेसरी यानी आवश्यक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सुधार आवश्यक है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सुधार प्रगति लाता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा रिफॉर्म ब्रिंग्स प्रोग्रेस, रिफॉर्म ब्रिंग्स प्रोग्रेस। रिफॉर्म यानी सुधार, ब्रिंग्स यानी लाता है, प्रोग्रेस यानी सुधार। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सुधार प्रगति लाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इन दोनों सेंटेंस में रिफॉर्म वर्ड का यूज सिंगुलर नाउन के रूप में किया हूँ, और इन सभी सेंटेंस में मैं रिफॉर्म वर्ब का यूज V1 के रूप में किया हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और सीखते हैं सेंटेंस। अगर आप लोगों को ब्रिंग वर्ब का यूज नहीं आता है तो आप ब्रिंग वर्ब के वीडियो को देखें, और अगर आप लोगों को इज, आर, एम, वाज, वर और बी, बीन का प्रयोग नहीं आता है तो प्लीज आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से बी वर्ब को देखें, क्योंकि बी वर्ब का दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसके बाद यूज होता है हैव वर्ब का, जिसका फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। यानी आप लोग जब भी कभी पढ़ेंगे तो हैव, हैज का प्रयोग सीखना होगा। तो आप हैव वर्ब के वीडियो को देखें और इनके पांचों फॉर्म को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है वो भी मैं बतलाया हूँ। अगर आप लोगों को डू डच का प्रयोग नहीं आता है तो डू वर्ब के वीडियो को देखें। ये तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल के मेरे प्लेलिस्ट से जा करके मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से इन तीनों वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि रिफॉर्म वर्ब से जो भी वर्ड मीनिंग बने हैं और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आप एक समाज सुधारक हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ सोशल रिफॉर्मर, यू आर अ सोशल रिफॉर्मर। यू आर यानी आप हो, अ यानी एक, सोशल यानी सामाजिक या समाज, रिफॉर्मर यानी सुधारक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप एक समाज सुधारक हो। तो देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह क्षेत्र में सुधारक के रूप में पहचानी जाती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज नोन एज अ रिफॉर्मिस्ट इन द फील्ड, शी इज नोन एज अ रिफॉर्मिस्ट इन द फील्ड। शी इज नोन यानी उसे जाना जाता है, एज अ यानी के रूप में, और रिफॉर्मिस्ट यानी एक सुधारक के रूप में, इन द फील्ड यानी क्षेत्र में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसे क्षेत्र में एक सुधारक के रूप में जाना जाता है।
तो इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मिस्ट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सुधारात्मक कार्रवाई लागू की गई, सुधारात्मक कार्रवाई लागू की गई, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द फॉर्मेटिव, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द रिफॉर्मेटिव मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड, द रिफॉर्मेटिव मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड। द रिफॉर्मेटिव यानी सुधारात्मक, मेजर्स यानी कार्रवाई, वर इम्प्लीमेंटेड यानी लागू की गई। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सुधारात्मक कार्रवाई लागू की गई। इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मेटिव वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कानूनों की सुधारना आवश्यक है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिफॉर्मेशन ऑफ द लॉज इज एसेंशियल, द रिफॉर्मेशन ऑफ लॉज इज एसेंशियल। द फॉर्मेशंस यानी सुधारना, ऑफ लॉज यानी कानूनों की, इज यानी है, एसेंशियल यानी आवश्यक या महत्वपूर्ण। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कानूनों का सुधारना आवश्यक या अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं रिफॉर्मेशन वर्ड का यूज सेंटेंस में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो सामाजिक सुधार एक धीरे धीरे प्रक्रिया है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा सोशल रिफॉर्मेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सोशल रिफॉर्मेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सोशल रिफॉर्मेशन यानी सामाजिक सुधार, इज यानी है, अ यानी एक, ग्रेजुअल प्रोसेस यानी धीरे धीरे प्रक्रिया। प्रोसेस का हिंदी मीनिंग प्रक्रिया होता है, ग्रेजुअल का हिंदी मीनिंग धीरे धीरे होता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सामाजिक सुधार एक धीरे धीरे प्रक्रिया है। तो इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मेशन वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द एजुकेशन सिस्टम इज रिफॉर्मेबल, द एजुकेशन सिस्टम इज रिफॉर्मेबल। द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, इज यानी है, रिफॉर्मेबल यानी सुधारा जा सकता या सुधारने के योग्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सकता है या शिक्षा प्रणाली सुधारने के योग्य है। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि रिफॉर्मेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कुछ नीतियां सुधारने योग्य है या कुछ नीतियों को सुधारा जा सकता है, तो इन दोनों सेंटेंसों को आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे सम पॉलिसीज आर रिफॉर्मेबल, सम पॉलिसीज आर रिफॉर्मेबल। सम पॉलिसीज यानी कुछ नीतियां, आर यानी है, रिफॉर्मेबल यानी सुधारने योग्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कुछ नीतियां सुधारने योग्य है। तो इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सुधारात्मकता प्रक्रिया जारी है या सुधार से संबंधित प्रक्रिया जारी है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिफॉर्मेशनल प्रोसेस इज ऑनगोइंग, द रिफॉर्मेशनल प्रोसेस इज ऑनगोइंग। द रिफॉर्मेशनल प्रोसेस यानी सुधार से संबंधित प्रक्रिया, इज यानी है, ऑनगोइंग यानी जारी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सुधार से संबंधित प्रक्रिया या सुधारात्मकता प्रक्रिया जारी है।
तो इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्मेशनल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगर आप लोगों को एडजेक्टिव नहीं आता है कि किस तरीके से एडजेक्टिव का पहचान किया जाता है या फिर किस तरीके से सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज होता है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के एडजेक्टिव का यूज या एडजेक्टिव की पहचान किस तरीके से किया जाता है आप लोग सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह एक सुधारी हुई धूम्रपानकारिणी है, यानी कोई औरत है जो पहले बहुत धूम्रपान करती थी और उसको सुधार कर दिया गया है, यानी उसको सुधारा गया है और अब वह धूम्रपान नहीं करती है। इस बात को अगर आप लोगों को इंग्लिश में कहना हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी इज अ रिफॉर्म्ड स्मोकर। शी इज अ रिफॉर्म्ड स्मोकर। शी यानी वह, इज यानी है, अ यानी एक, रिफॉर्म्ड यानी सुधारी हुई, स्मोकर यानी धूम्रपान करणी या धूम्रपान करने वाली। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह एक सुधारी हुई धूम्रपानकारिणी है। तो इस सेंटेंस में मैं रिफॉर्म वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसने अपनी जीवन शैली सुधारी, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही रिफॉर्म्ड हिज लाइफ स्टाइल। ही रिफॉर्म्ड हिज लाइफ स्टाइल। ही रिफॉर्म्ड यानी उसने सुधारी, हिज लाइफ स्टाइल यानी अपने जीवन शैली को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अपने जीवन शैली को सुधारा या उसने अपने जीवन शैली को सुधारा। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वह अपना जीवन शैली को सुधार रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज रिफॉर्मिंग हिज लाइफ स्टाइल। ही इज रिफॉर्मिंग हिज लाइफ स्टाइल। ही इज रिफॉर्मिंग यानी वह सुधार रहा है, हिज लाइफ स्टाइल यानी अपने जीवन शैली को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने जीवन शैली को सुधार रहा है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अपना जीवन शैली को सुधारता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही रिफॉर्म्स हिज लाइफ स्टाइल। ही रिफॉर्म्स हिज लाइफ स्टाइल। ही रिफॉर्म्स यानी वह सुधारता है, हिज लाइफ स्टाइल यानी अपने जीवन शैली को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने जीवन शैली को सुधारता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अपना जीवन शैली को सुधारा है या फिर कहना हो कि उसने अपने जीवन शैली को सुधार लिया है, तो आप दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज रिफॉर्म्ड हिज लाइफ स्टाइल। ही हैज रिफॉर्म्ड हिज लाइफ स्टाइल। ही हैज रिफॉर्म्ड यानी उसने सुधारा है, हिज लाइफ स्टाइल यानी अपने जीवन शैली को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अपने जीवन शैली को सुधारा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इन चारों सेंटेंस में मैं रिफॉर्म वर्ब का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से टेंस सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को टेंस आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, अगले वर्ब को लेकर के। साथ में आप कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि किस वर्ब के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।